कोई इदारा है ह्यूमन राइट्स का हैदराबाद में। उस इदारे से एक वीडियो वायरल हुई कि उधर ये दिखाया जा रहा था, वो हमारे पास रिकॉर्ड है कि वो कि लड़की जो है वो कह रही है कि मेरा बच्चा जो है कोई एहसन नामी शख्स है, वो मुझे ऊपर खाने गई तो नीचे से उठाकर किसी नजमा नामी शख्स को दे दिया है। और वहाँ उन इदारे के लोगों ने जो है कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो है वो उस वीडियो के अंदर नज़र नहीं आई। तो हमने ये पता चला कि यहाँ पर इनका पेचअप हो गया है कुछ पैसों के एवज। उन लोगों ने कहा कि भाई 30,000 लेकर उन लोगों ने वो हमारे ज़राए के मुताबिक के 30,000 लेकर और ये वीडियो इन लोगों ने चलाई है। और ये बच्चा जो है वो 80,000 का नहीं बल्कि 1.5 लाख का बिका है। और ये लोग सफ़ीना सफदर वाले 3 लाख का आगे बेचना चाह रहे हैं। तो हमने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। द इंट्रोगेटिव ह्यूमन राइट्स ने जो ऑलरेडी हमने नजमा से पूछा था कि हम तहकीकात करेंगे, जो भी इस ज़मरे में आएगा तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ह्यूमन राइट न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन मोहम्मद असलम शोरो बात कर रहा हूँ मैं तमाम साथियों से। ये जो मीडिया पे कल सिकंदर लाशारी साहब ने एक इदारे को नाम रखकर एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये तकरीबन 30,000 का उसने ज़िक्र किया। दूसरा ज़िक्र किया कि इनके वीडियो आरएल में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो उसने ख़ुद ही हमारे ऑफिस का जवाब ख़ुद ही दे दिया कि कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो होगी तो नज़र आएगी। तो सिकंदर साहब आप अपनी बातों में ख़ुद ही जो है जवाब सवाल भी कर रहे, जवाब भी आप ख़ुद ही दे रहे हैं। तो मेन मसला ये है कि हमारे पास टंडो जाम से जो इरम नाम की एक वालदा अपने मुक़द्दस को अपने मसले के लिए यहाँ लाई थी। वो उसका मसला था एक तस्लीम राजपूत से कि इसने हमारे साथ 1 साल पुराना जो झगड़ा चल रहा है, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की, एक शौहर से तलाक दिलाई, फिर उनको आसरे में रख कर उसको दिलासे दे रहे, बेवकूफ़ बनाकर उनसे नाजायज़ ताल्लुक़ रख कर उनको अपनी नाजायज़ एक बच्ची पैदा कराई। फिर एक निकाह फौरी तौर पर डर के मारे अपने एक साले से जो बच्ची से बहुत काफ़ी उम्र में बड़ा भी है, उनसे ज़बरदस्ती करवाया निकाह, ताकि वो हमारी मदद की जाए कि हमारी बच्ची की इज़्ज़त में हम महफूज रह सके और हमारी इज़्ज़त जो उसने ज़ाया की है वो इज़्ज़त हमारी बरकरार रहे। बरादर में, कौम में, हर इलाके में हमारी इज़्ज़त इसने ख़राब कर दी है। तो ये सिकंदर साहब और तस्लीम साहब के थोड़े से ज़िद की वजह से इन लोगों की इज़्ज़त जो ख़राब हुई है, इसमें हमें बहुत अफसोस है। क्योंकि हर कोई माँ बहनों का इंसान होता है कि हर घर में माँ बहनें होती हैं, इनको एहसास करना चाहिए था। लेकिन ये जो बच्चे का इल्ज़ाम लगाया था ख़रीदो फ़रोख्त का, तो कोई ख़रीदो फ़रोख्त का मामला नहीं था। ये सामने आज आपको जो चीज़ें हम दिखाएंगे वो सारे के सारे यहाँ मौजूद है। हम सबको मीडिया के सामने उनको बुलाया है, वो अपने मुँह से अपनी ज़बानी ख़ुद बयान देंगे, ख़ुद मुख्तियार हैं। कोई भी हमारी तरफ से किसी की चीज़ की कोई न लालच दी गई है, न डराया गया, न धमकाया गया है। ये अपनी रज़ा खुशी से जो हकीकत होगी वो मीडिया के सामने रखेंगी। तो यही मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, ये कि ऐसे ब्लैक मेलरों को देखा जाए और उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। जो हम पर इल्ज़ाम लगाए हैं तो ये इल्ज़ाम वो साबित करें कि ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास जिस टाइम पे भी जिस तरह भी वो हमसे कोई चीज़ मांगेंगे, हमारे पास हर प्रूफ है, उनकी रिकॉर्डिंग है, उनके डराने की, धमकाने की, उनको ब्लैकमेल करने की, उन लोगों की हमारे इदारों में वो चीज़ें महफूज है पड़ी हुई है। अगर किसी टाइम पे भी कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल वो कानून के मुताबिक वो चीज़ें पेश करेंगे। असल में समझ में नहीं आ रहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारी इज़्ज़त और आबरू को इस तरह क्यों उछाला जा रहा है और हकीकत क्या है, इस पे कोई भी मकसद, कोई हमारे साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार नहीं और कोई इस चीज़ को छानबीन करने के लिए तैयार नहीं कि असल में हकीकत में हुआ क्या है हम लोगों के साथ। हमें माली तौर पे भी, इज़्ज़त के तौर पे भी हमें मुकम्मल तबाह कर दिया गया इस पूरे 1 साल के अंदर, जो कि इसका सबसे बड़ा जो कि मुजरिम है
वो तस्लीम राजपूत है हमें बर्बादी की तरफ लाने वाला, जो आज हमें उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ना हम ठीक से सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपनी इज़्ज़त सब चीज़ हमारी तबाह कर दी शख्स ने। आज लोग हमें बैठकर बच्चे फ़रोख्त करने वाला या वो करने वाला तो कह रहे हैं, लेकिन आगे कम से कम हमसे पूछे तो सही कि तुम्हारे साथ ज़्यादती क्या हुई है। खुदारा मैं सिकंदर लाशारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वाकई इंसानियत के लिए काम करते हैं तो 10 महीने पीछे चले जाएं और हकीकत देखें, और इंसानियत के लिए फिर वाकई अगर आप इंसानियत के लिए काम करते हो तो 10 महीने माह पीछे जाकर उस बात को देखें कि क्या हुआ है हमारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आप इंसानियत के लिए काम करते हैं। वरना अगर सिकंदर साहब अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ तो फजूल है बोलना। अगर हम कसूरवार हैं या नहीं, हमारी इज़्ज़त से खिलवाड़ किया गया, हमारी बच्ची के साथ जो हुआ है, अल्लाह किसी दुश्मन की बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो। के सुबह से 10 दफ़ा फ़ोन किए मुझे, आप आओ आपकी एड्रेस चल रही है, नेट पे चल रही है। मैं उनके पास गई, मुझे जाने के बाद मैंने ज़बरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाई। मैं कहा आप लिखोगे ना, आप लिखो। सफ़िया सफदर को मैं ही नहीं जानती, ना मेरे कभी उनसे कोई ताल्लुकात हुए, कभी मेरे घर पे भी नहीं आई, ना मैं फैमिली टंग्स वाली हूँ, घर में रहने वाली औरत हूँ। दूसरी बात ये मुझसे एप्लीकेशन लिखाई गई है कि ये सफ़िया सफदर के बारे में बोलो, भत्ता लेती है, 2 नंबर औरतें चलाती है, ये इदारे से बाहर निकली हुई है और सब कुछ करेंगे। उन्होंने नाम लिखवा दिया, उनको गलत सलत मेरे से नाम लिखवा दिया औरतों का, मैंने नाम लिख दिए। ज़ोर ज़ोर में उनको टॉर्चर करा था बैठ के, इसलिए मैं उनको नहीं जानती सफ़िया सफदर को। दूसरी बात ये कि मुझे बुला के अपनी दफ्तर में मुझे ज़बरदस्ती एप्लीकेशन लिखा, अगर आप नहीं लिखोगी तो मैं आपके बारे में है ना लेटर निकालूंगा। लेटर क्यों निकालोगे? तो मैंने काम ही नहीं किया, लेटर क्यों निकालोगे मेरे बारे में? फिर 2 दिन के बाद मैं आ गई दोबारा लिख पढ़ के। 2 दिन बाद फिर फ़ोन करा मुझे परसों कि आप आ रही हो, मुझे बताओ, मैं आप मुझे लिख कर दो। मैं क्यों लिख कर दूँ? जब मेरे पास कोई काम ही ऐसा नहीं तो मैं लिख कर क्यों उसको मैं दूँ? और मुझे टॉर्चर करा कि मैं आपको लेटर, मैं आपने आप लेटर मेरा निकालो, मैं भी कोर्ट को देख लूँगी। जब मैंने काम नहीं किया है, खुदा तो साथ है ना मेरे, मैं ज़बरदस्ती घर में ऑफिस में बुलवा के टॉर्चर करा, मुझे फ़ोन करा और 10 नंबर से फ़ोन करा, अलग नंबर चेंज करके फ़ोन करा मुझे। तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मुझे ज़बरदस्ती टॉर्चर करा है। और मेरे फ़ीसें इदारे मुझसे 2000 भी इसने लिए। सिकंदर लाशारी ने मुझसे 2000, मेरे पास, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से 5000 लाऊँ उसके? मगर सर मेरे पास 2000 में किससे लेके उधार आई हूँ, मेरा केस ख़त्म करो। लेकिन इसने मुझे ज़बरदस्ती बुला के, पता चला कि ये 2 नंबर आदमी है, तो मैं जाकर ही पछता गई। आइंदा मैं 2 दिन से मैं नहीं जा रही, और मुझे टॉर्चर करके आप नहीं आओगी तो मैं आपकी एप्लीकेशन निकाल के आपको लेटर निकालो, क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने उनको बोला आप लेटर निकालो, मैं प्रेस क्लब पर जाके आपको मुज़ाहरा कर दूँ। मुझे टॉर्चर करा बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक मुक़द्दस नाम की लेडीज़ बच्ची हमारे दरवाज़े पे आई, इदारे के अंदर आई और कहने लगी कि मेरे साथ ये मसला है। एहसन नाम का जो मेरा रिश्तेदार है, उनके घर पे हम लोग खाना खाने गए थे और वो एहसन ने बच्ची मेरी ले ली, मेरी वालदा ने बच्ची दे दी थी और नजमा नाम की लेडीज़ को दे दी थी। लेकिन आज हमने वो सारी मसले लेकर आए मुक़द्दस की हम लोग आपको पूरे हकीकत दिखाते हैं। बच्ची भी गोद में है, मुक़द्दस भी है, मुक़द्दस की वालदा भी है। आए मुक़द्दस को और इस केस को आप सामने हैंड टू इनका बयान करें। एहसन है और ये जो बच्ची का केस चल रहा है, बच्ची मुझे सिर्फ मेरी कज़न ने हिफाजत के लिए दी थी क्योंकि उसकी जान को ख़तरा था। और जो मेरी जान पहचान वाली थी नजमा बाजी, मैंने उनके पास बच्ची रखवा दी थी कि इस बच्ची की हिफाजत करें, और ऐसे कोई भी मामला नहीं थे। किससे ख़तरा है ये बच्ची की जान को? बच्ची की जान को ये तस्लीम राजपूत से ख़तरा है, जो मेरी कज़न है, जिन्होंने बयान दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम नाज है, टंडो जाम से मेरा ताल्लुक़ है। ये मेरी बेटी मुक़द्दस है और ये इसकी बेटी हुरैन है। कुछ पिछले केस थे हम पे, उसकी बिना पर मैंने इसकी बच्ची मेरी नवासी हुरैन को मैंने मेरी बेटी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे भाई एहसन जो कच्चे किले पे रहते हैं उनको दी कि इस बच्ची को हम नहीं रख सकते, हमारे पे पीछे से प्रेशर है, बच्ची की जान को ख़तरा है, तो इसको फ़िलहाल तुम रखो अपने पास, जब मसले हल होंगे तो फिर हम वापस लेंगे। एहसन ने नजमा बाजी जो हमारी जान पहचान वाली अच्छी खातून है उनको दी कि भाई कुछ टाइम इसको रखो, बच्ची को इसकी परवरिश करो। तो ये जो अभी सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़, नजमा बाजी के ख़िलाफ़, सफ़ीना के ख़िलाफ़ जो भी वीडियो वायरल हुई है कि बच्ची की ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ना हमने बच्ची को बेचा और ना किसी ने ख़रीदा। हमने अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में बच्ची को बतौर अमानत रखवाया था। वो इस वजह से कि हम पे पीछे से प्रेशर था
किसकी तरफ से पेश है, कौन जान से ये तस्लीम राजपूत टंडोजाम के हैं। उन्होंने पिछले साल हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की। मेरी बच्ची की जो जहाँ पहले शादी हुई थी वो शादी तुड़वाई, फिर इसको सुनहरे ख्वाब दिखा के अपने झांसे में लेके कि मैं शादी करूँगा, इसके साथ ज़्यादती की, गलत किया। फिर अपने साले के साथ इसकी शादी करवाई ज़बरदस्ती, जिसमें हमारे घर का कोई भी अफराद शामिल नहीं था। तो हमने केस वगैरह किया। उसने पहले हमारे FIR कटवाई, मेरी पूरी फैमिली की। काफ़ी शोर शराबा हुआ, पूरा साल हम उसके दबाव में रहे, डरते रहे। तो इसी वजह से मैंने डर के मारे के वो धमकियां मिल रही थी कि इस बच्ची को उठवा देंगे, मरवा देंगे। इस वजह से मैंने बच्ची को साइड में कर दिया कि भाई बच्ची की जान को ख़तरा है, इस वजह से। और ऐसा कोई मामला नहीं है, ना हमने बच्ची को बेचा था, ना किसी ने ख़रीदा था। जो भी वीडियो चल रही है वो बेबुनियाद है, हमें बदनाम करने के लिए। और ये तस्लीम राजपूत ने सिकंदर लाशारी के ज़रिए ये वीडियो चलवाई है। तो मेरी चेयरमैन साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। पिछले केस के लिए भी, पिछला केस भी तस्लीम ने दबा दिया, रिश्वत दे के और प्रेशर दे के हमारा वो पिछला केस भी दबा दिया था। उसके लिए भी मैं चेयरमैन साहब से और मैडम से अपील करती हूँ कि हमें उस केस में भी इंसाफ दिलाया जाए, और अभी जो ये वीडियो चली है इस वीडियो के लिए भी कोई एक्शन लिया जाए।